दोस्तों इसको कहते हैं डबल गेम। आसिम मुनीरा एक बार फिर जो है उसी नक्शो कदम पर चल गया, वही गेम ईरान के साथ खेल गया जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ खेल चुके थे। पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। तीन उनकी न्यूक्लियर साइट्स नस्तनाबूद हो गई हैं। ये लोग नहीं, हम कंडेम करते हैं यार, हम कंडेम करेंगे। गलत करा यूएस ने। एक फ्रेम बना हुआ था कि जब तक फोर्डो सलामत है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है, फोर्डो को ठोक दिया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। जो आज अटैक्स हुए हैं दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कोई सस्ती दिवाली की फुलझड़ियां तो है नहीं। वो ईरान के लिए सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों सारा सपोर्ट फेसबुक पे है। फेसबुक पे जाके देखें पाकिस्तानियों को, ऐसा लगता है कि लाहौर से सीधा वो AK-47 उठा के दौड़ जाएगा ईरान और यहूदियों से लड़ देगा। एक पत्थर मारेगा तो V2 बॉम्बर आसमान से गिर जाएगा। इतना जज्बा पाकिस्तानी कौम में। नमस्कार दोस्तों, ये तो सिर्फ इंट्रो है, बाकी वीडियो पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जब से अमेरिका ने हमला किया है, आज रात 2 बजे के आसपास अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला किया है। B2 बॉम्बर से हमला किया है, दुनिया का सबसे भारी भरकम बम से हमला किया है। तब से पाकिस्तानियों का दोस्तों गला सूखा हुआ है, और इस हमले में कैसे पाकिस्तान का हाथ है आप सारा इस वीडियो में देखिए। और ये सबको पता था, ये पूरी दुनिया को पता था कि जिस दिन अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार और लोग कुछ और ही ईरान के लोगों को दिखा रहे थे। अब आप देखिए ट्विटर के ऊपर इतने ईरानी जो है अकाउंट्स बन गए हैं, सब पाकिस्तानियों ने बनाए। एक सिंगल ईरानी वहां पर नहीं है, क्योंकि पूरे ईरान में इस टाइम इंटरनेट बंद है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो वो यूज कर रहे हैं। कंप्लीटली ईरान के ऊपर इंटरनेट बंद हो चुका है। लेकिन डबल पॉलिसी और डबल गेम आप देखिए। जो B2 से बॉम्बिंग करता है, और ये कंफर्म तो नहीं है कि कहां से की है, लेकिन ईरानी मीडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मेंशन करके बोल रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज। क्या बात है भाई, क्या बात है। उधर बोल रहे हैं कि भाई हम ईरान के साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे। अब इनका सपोर्ट मीडिया तक ही रहता है। और भाई दूसरे हाथ से नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। और ईरानी मीडिया के सवालों पर पाकिस्तान के लोग, सरकार चुप है, आर्मी चुप है, आम लोग जाके बोल रहे हैं भाई इसका ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सीज फायर के लिए हमने उसको दिया है। भाई कितने बेवकूफ लोग हैं ये कहां से सोचते हैं? ये यहां से सोचते हैं या यहां से सोचते हैं? भाई यहाँ पे वार चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा। और ये वो वार है जिसको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला पाकिस्तान है। इस टाइम दुनिया की आप सारी मीडिया देख लें, सारी मीडिया से ज्यादा प्रमोट करने वाला पाकिस्तान है। और ईरान के नाम से पाकिस्तानियों ने इतने फेक अकाउंट बनाए हैं ट्विटर पर कि भाई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस लगा रहे हैं जो पता नहीं कितने साल पुरानी है, और ईरान का नेम और फ्लैग यूज करके दुनिया को और भी भड़का रहा है इस वार के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है? आसिम मुनीरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गोद में जाकर बैठ गया, और भाई वो शहबाज शरीफ जाकर जो है नोबेल प्राइज देते हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप को। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में KFC तोड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स को आग लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो कोका कोला नहीं पीते, ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान को जो है अमेरिका का गुलाम बोल बोल के इनकी जुबानें झबड़े बाहर आ गए। आज यही लोग जो है अपने बाप जो है डोनाल्ड ट्रंप को जाकर नोबेल प्राइज देते हैं। भैया कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी, अभी तो बस प्रूफ ही बाकी है कि ये B2 जहाज जो है ये पतंग उड़ी कहां से है। अब से ठीक 5 घंटे पहले ईरान के वक्त रात के 2:30 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, और हमला भी दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बम के साथ किया है। और वो भी एक नहीं, यके बाद दीगरे कई बम गिराए गए। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिसमें फर्दो भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पूरी तफसील से आपको बताया था, और यह भी बताया था कि उसके लिए एक ही बम तैयार किया हुआ है, और देखते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि वो ट्रंप ने कहा तो यह था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस जंग का, और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। हमने उसी दिन व्लॉग करके आपको बताया था कि जंग का स्केड्यूल अब जारी हो गया है और किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। हालांकि सदर ट्रंप ने यह कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है चीजें सब क्लियर थी। शायद
इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ी डेवलपमेंट अब ये हो गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दिया, डायरेक्ट खुद लड़ाई में कूद गया। और ट्रंप सदर है जो यूएसए के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की है और 3 न्यूक्लियर साइट्स अस्फहान की, नतांज की और फोर्दो को वहां पे अटैक किया गया, बहुत बमबारी की गई है, बम फेंके गए हैं और फिर अपनी एयरफोर्स की तारीफ की है, दुनिया में सबसे बेहतरीन है, कोई और ये काम नहीं कर सकता था और ये हमने कर दिया है रात के अंधेरे में और बस ये सारे मामले तय हो जाएंगे। ही ट्वीटेड इट, आई विल ब्रिंग दैट ट्वीट इन फ्रंट ऑफ यू थोड़ी देर पहले। तो अब अभी तक तो इतलात नहीं आ रही कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। अब वहां पे ईरानियन मीडिया अभी तक तो खामोश है क्योंकि ये अभी हफ्ता और इतवार की दरमियानी जो शब है तब अटैक किया गया। अभी तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा कि क्या पाकिस्तान ने अपना बेस दिया है अमेरिका को ईरान में हमले के लिए? तो दोस्तों ये आप उस दिन को याद करिए जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका घुसा था और ताबड़तोड़ हमले कर रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर। क्या इतिहास फिर से दोहरा रहा है अमेरिका? आपको याद होगा 4-5 दिन पहले दोस्तों आसिम मुनीर गया था, पाकिस्तान का जो चीफ आर्मी ऑफ चीफ है, फील्ड मार्शल है अभी आसिम मुनीर, वो गया था अमेरिका ट्रंप से मिलने, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। और कहीं ना कहीं ये साजिश की बू आ रही थी दोस्तों कि अमेरिका के साथ ही वो साजिश कर रहा था ईरान में तो हमले के लिए। और जैसे ही आसिम मुनीर अमेरिका से वापस आता है तुरंत डोनाल्ड ट्रंप हमला करता है ईरान के ऊपर। और वो आपने देखा होगा कि कुछ स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि 2 हफ्ते का वक्त देता हूं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट हमला बोला है ईरान के ऊपर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।